तो हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने एम एस टैटू ब्लॉग में। तो गाइस, सबसे पहले तो नए साल को सबको बहुत बहुत बधाई और सारे खुश रहें। नया साल आपके लिए अच्छा जाए, बहुत खुशियां आए आपके जीवन में। तो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि टैटू मशीन कैसे हम ठीक करें और ये खराब होती है तो कैसे होती है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए, एंड तक देखिए वीडियो को। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपकी मशीन भी ऐसे प्रॉब्लम देती है या फिर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सारी चीजें मुझे बताना कमेंट में। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइज, जो है ये रोटरी मशीन है, ठीक है। तो ये मैंने लिया था काफी टाइम पहले, चाइनीज मशीन है ये, ठीक है। अमेजोन से मैंने परचेस किया था, बहुत ही सस्ता पड़ा था मुझे, 1500 रुपए का ये मशीन पड़ा था। ठीक है, बहुत ही चीप था। पर ये मेरा 2 साल बहुत बढ़िया चला है, ठीक है। 2 साल बहुत बढ़िया चला था। जब मैंने इसको लिया था स्टार्टिंग में ही ये मतलब खराबी आई थी ये, मतलब ठीक नहीं था, ठीक है। तो इसका रिटर्न भी पॉलिसी था नहीं उसमें कि रिटर्न मैं कर सकूं। तो रिटर्न मैं नहीं कर पाया, तो मैंने इसको खुद ही रिपेयर किया, ठीक है। ये दिख रहे हैं आप, ठीक है, यहाँ पे नीडल लगता है ये। तो ये जो है ना, ये अप डाउन नहीं हो रहा था, ऊपर नीचे नहीं हो रहा था। मोटर अंदर से मशीन ऑन है, मोटर घूम रहा है, पर अप डाउन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ये, मतलब ये प्रॉब्लम काफी सारे टैटू आर्टिस्ट के साथ हुआ होगा। तो ये अप डाउन जब नहीं हो रहा था तो फिर मैं इसको एक्सचेंज करने के लिए मैंने देखा अमेजोन पे, पर कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर मैंने इसको खोला, यहाँ पे एक ब्लैक कलर का इसका जो था ढक्कन जो भी है इसको बंद करने के लिए, तो उसको मैंने खोला। खोलने के बाद अब ये मोटर जो है ना अभी जाम हो चुका है, तो मतलब बहुत टाइट हो गया है, तो निकल नहीं रहा है। इसको मैंने मोटर को ये इधर से, ठीक है, ऐसे प्रेस करके मैंने यहाँ से निकाला। निकालने के बाद इसके अंदर एक चीज होती है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, जिसकी वजह से ये अप डाउन होता है। तो वो फ्री हो गया था अंदर से, किस तरीके से हुआ था, ठीक है, मोटर क्यों चल रहा था और ये अप डाउन क्यों नहीं हो रहा था, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था और इसको कैसे हम सही कर सकते हैं इस मशीन को, ठीक है। तो गाइस, ये देख सकते हैं आप, ये है डायग्राम है, ठीक है। तो ये जो है गाइस, ये इसे कहते हैं मोटर, ठीक है। ये मोटर है हमारा, जो ये जो अंदर जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये वाला, तो ये है, ठीक है। और उसके बाद आता है ये प्लेट, ठीक है। इसको ब्रिंग कहते हैं ये प्लेट। और मोटर के साथ ये जो रॉड दिख रही है आपको, ये जुड़ा रहता है, ठीक है। और ये इसके साथ ये अटैच होता है और ये हमारा जो है निडल है, ठीक है। तो ये जब घूमता है तो निडल भी अप डाउन होती है। तो निडल इस पे जब लग रही है, ठीक है, तो ये अप डाउन होती है ये घूमने के बाद। तो ये जो रॉड दिख रहा है, जब ये रॉड के अंदर का हिस्सा जब ढीला हो जाता है, तो ये मोटर जो है वो घूमेगी, ठीक है। ये लोहा घूम रहा है, पर ये चीज नहीं घूमेगी, ये प्लेट घूमेगी नहीं, ये एक जगह पे रहेगी। जिसके वजह से आपका मशीन तो ऑन रहेगा, पर नीडल अप डाउन नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो मोटर है ना गाइस, ये अंदर, इसके अंदर ही ये ऐसा डायग्राम है ये वाला, ठीक है। ये मोटर है और इसके अंदर इस तरफ से ये लगा हुआ है, और ये निडल का हिस्सा यहाँ से निडल लगेगी और अप डाउन होगा। तो ये चीज जो अप डाउन नहीं हो पाती है, ये जो अप डाउन नहीं हो पाती है वो ये चीज है। ये जब फ्री हो जाएगा, ये जो लोहा जो इस पे लगा हुआ है रॉड, ये रॉड जब अंदर से फ्री हो जाता है, तो उसके वजह से हमारा जो हमारा जो ये है पैनल, जो ये प्लेट है, ये घूम नहीं पाती है, ठीक है। तो ये जब घूम नहीं पाती, ये घूम रही है और ये नहीं घूम पा रही है, तो उसके वजह से ये ऊपर नीचे नहीं हो पाता है। तो हमें इसको जो है ना टाइट करना पड़ता है, या तो इस पे आप सोल्डिंग कर दीजिए, ठीक है। ये जो प्लेट का जो रॉड है, इस जगह पे रॉड को घुसा के और इस पे आप जो सोल्डिंग मशीन से वायर लेके, एल्यूमिनियम का जो वायर होता है वो लेके इस पे सोल्डिंग कर दीजिए, जिससे ये टाइट हो जाए और फिर ये घूमने लगेगा। और उसी तरीके से फिर आप इसको जो है असेंबल कर दीजिए, ठीक है। मोटर को असेंबल कर दीजिए इसके अंदर, फिर आपका जो है अप डाउन होने लगेगा। और दूसरा गाइस, इसमें कभी कभी दिक्कत आती है
इसके वायर की। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो गाइज इसमें कभी कभी जो दिक्कत आती है ना, वो कभी कभी होती है वायर की। देखिए यहाँ से टूटा हुआ है वायर एक, ठीक है, ये लगा हुआ है। तो आपका होगा कभी बार मशीन नहीं चलेगा तो आपको यहाँ से इसको खोलना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको आप सोल्डिंग मशीन से, ज्यादा कुछ नहीं है, सोल्डिंग मशीन से इसको बस अटैच कर लेना है वायर को। और इस पे जो पैनल लगा हुआ होगा, जिस पे क्लिप लगता है एक्चुअली, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट। ठीक है, ये जो क्लिप होता है गाइस, इस पे एक और चीज लगी रहती है, ये जो बंद रहता है इस पे। ठीक है, इस पे क्लिप को अटैच करने के लिए जो लगता है, अटैच करने के लिए वो चीज होती है, वो खो गई है मेरे से। बट वो चीज जब अटैच्ड होगी तब जाके चलेगा। ठीक है, तो आप मोटर को खोल के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपने पूरा असेंबल कर दिया उसके बाद जाके आप चेक कर रहे हैं, फिर आपको खोलना पड़ेगा दोबारा, दोबारा प्रॉब्लम होगी। तो आप मोटर को खोल के ही इसको चेक करें अच्छे से। ठीक है, अगर वायर कहीं से लूज है तो उसको सोल्डिंग कर दें। और बाकी जो मैंने बताया, इसका जो अप डाउन करने का जो ये प्लेट है, वो किस तरीके से लूज होता है, उधर भी आपको बस उस रॉड पे सोल्डिंग करनी है। और फिर उसके बाद सेट कर देना है अंदर, और फिर ये अप डाउन करने लगेगा। ठीक है, और इस पे हमें यहाँ पे इस तरफ ऑयल भी डालना पड़ता है कई बार। ठीक है, तो ऑयल डाल के आप इसको स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, कई बार अटकता है तो वो होता है कि ऑयलिंग नहीं हो रही है इसमें। तो हल्का फुल्का, ज्यादा भी नहीं डालना है हमें, 1 या 2 ड्रॉप डालोगे हो जाएगा। तो 1-2 ड्रॉप में आपकी जो ये ऑयलिंग है वो हो जाएगी फिनिश। ठीक है, तो इस तरीके से रोटरी मशीन, जो एल मशीन है, उसमें प्रॉब्लम आती है। बाकी थोड़ा बहुत जो पेन मशीन होता है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। कई बार पेन मशीन में ये होता है कि उसके बैटरी की प्रॉब्लम आती है, कि बैटरी खराब हो जाती है या बैटरी में चार्ज नहीं होता कुछ भी, तो उसका आप बैटरी भी, आप उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर। और वो बैटरी वगैरह जो भी है वो लोग करेंगे अपने हिसाब से चेंज। लेकिन ऐसी छोटी मोटी अगर दिक्कत आए तो आप वो घर बैठे बैठे भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन बड़े ही आपको थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा, इसको पीटना पीटना नहीं है। क्योंकि ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा जबरदस्ती किया, पीटा, देखिए स्क्रैचेस है यहाँ पे। तो जिसकी वजह से ये अंदर ही जाम हो गया, अब ये निकल भी नहीं रहा है। ठीक है, तो ये मशीन मेरी कोई काम की नहीं है, पूरा खराब हो चुका है। तो 1500 रुपए में अगर मैंने ये खरीदा और 2 साल मेरा चल गया तो कोई बुरा तो है नहीं। ठीक है, इससे मैंने बहुत सारे टैटूज बनाए हैं, बहुत अच्छा काम किया इसने मेरा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अगर कोई मशीन हमें परचेस करनी है तो अमेजोन से आप कीजिए, पर सबसे पहले आप उसमें रिटर्न पॉलिसी भी चेक कर लीजिए कि रिटर्न होगा या नहीं। ठीक है, क्योंकि कई बार कोई, बहुत सारी कंपनीज होती है जो सप्लाई कर रही है पर वो रिटर्न नहीं देगी। रिटर्न नहीं देगी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको ऐसे रिपेयरिंग के उसमें झंझट में पड़ना पड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो घर पे आप सोल्डिंग मशीन, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर वगैरह जो टूल किट होता है, ठीक है, एल की, ये सारी चीजें आपको रखना जरूरी है। दूसरा मैं आता हूँ कॉइल मशीन पे। ठीक है, कॉइल मशीन में दिक्कत कहाँ आती है वो मैं आपको बताता हूँ। कॉइल मशीन जो है गाइस, ये रही, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसमें दिक्कत कहाँ आती है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मेरी जो है 2 एल की लगती है। ठीक है, एक बड़ी वाली है, एक उससे छोटी वाली। तो बड़ी वाली का अलग अलग मशीन में अलग अलग लगता है, मेरे इसमें बड़ी वाली लगती है। अगर कभी बाई चांस आपके जो ये चल नहीं रहा है कॉइल, ठीक है, अप डाउन नहीं कर रहा है, मशीन तो ऑन है, पावर सप्लायर भी सही है, बट ये चल नहीं रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ से एल की डाल के इसको कर लेना है टाइट। ठीक है, और ये जो रबर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये रबर यहाँ पे है, देखिए ये जो रबर दिख रहा है ये वाला। ठीक है, ये रबर जब इसके नीचे से, इस प्लेट के नीचे लगता है, इसको सही से बिठाना जरूरी है। ठीक है, इसको सही से बिठाए और फिर यहाँ से भी इसको टाइट कर दे। और दूसरा, जब मशीन चलती नहीं है तो एक प्रॉब्लम और आती है, वो होता है ये जो स्क्रू है इसमें, इसके वजह से ये जो इसमें टच होगा तब जाके अप डाउन करेगी। ठीक है, इसमें टच होने से। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम ये होती है, ये जो स्क्रू है इसमें, अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है इसको घिसना पड़ता है। ठीक है, इसको आप सैंड पेपर से या फिर किसी भी पत्थर वगैरह में घिस के, ठीक है, इसमें कार्बन जम जाता है। कार्बन जमने की वजह से ना, इस पे टच भी होगा ना तो भी मशीन नहीं चलेगी। ठीक है, फिर आप सोचोगे कि सब कुछ तो ठीक है, कि मशीन क्यों नहीं चल रही है।
इसमें कार्बन जम जाता है, तो उस कार्बन को हमें घिस के निकालना पड़ता है। पूरा ब्लैक ब्लैक जब हो जाए ये, ठीक है, इधर से पूरा ब्लैक हो जाएगा आगे से, तो समझ लेना कि कार्बन जम चुका है। तो इस वजह से भी कॉइल मशीन में दिक्कत आती है, ठीक है। और बाकी जो दिक्कतें हैं, जैसे इसका कॉइल है ये, ठीक है, ये हो सकता है फ्यूज हो जाए या कुछ हो जाए, ठीक है, वायर में दिक्कत हो, तो वो सारी दिक्कत अलग दिक्कत है, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा जहां से हमने ये मशीन लिया है, वही रिपेयर करेंगे, वही समझेंगे, ठीक है। तो वो चीज हमें समझ में आती है कि वहां पे जाके हमको करना पड़ेगा। बाकी ये छोटी मोटी जो चीजें ये आप घर पे कर सकते हैं। और रही बात, जैसे कई बार दिक्कत होती है कि ये जो है ये भी आप ज्यादा तेज टाइट कर दोगे इसको, ठीक है, जिसके वजह से ये जो ग्रिप है, ठीक है, ग्रिप का जो ये अंदर का लोहा है, ठीक है, ये ज्यादा तेज टाइट करने की वजह से भी कई बार ये फ्री हो जाता है, ठीक है, अंदर से जो चूड़ी इसकी है वो फ्री हो जाएगी पूरी, तो फिर उसमें भी दिक्कत आती है। तो इसको आप ज्यादा तेज टाइट करके मत रखिए, ठीक है। और ये जो है इस ग्रिप को भी आप ज्यादा टाइट करके मत रखिए, ज्यादा टाइट करके रखेंगे तो अंदर का जो लोहा होता है उसमें डेंट आ जाता है। ये जो है ना, ये जो रिंग वाला ये जो पाइप है, इसमें अंदर से डेंट आ जाएगा, तो उसमें भी फिर प्रॉब्लम होगी आपको टिप लगाने में। आप टिप लगाओगे, टिप अंदर जाएगी नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है मशीन में, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है। और दूसरा, ये जो रबर होता है इसको लगाना जरूरी है कि नीडल जब अप डाउन होती है, ठीक है, कॉइल मशीन में है ये, बाकी रोटरी और एल मशीन में नहीं है, ठीक है। ये इसलिए इसमें होती है कि नीडल जो है वो स्ट्रेट चले, वरना नीडल जो है वो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे दाएं बाएं इधर उधर टकराएगी, ठीक है। तो इसलिए ये रबड़ का यूज किया जाता है। बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि ये रबड़ जो है जुगाड़ करके मशीन चला रहे, पर नहीं है। जिनको नॉलेज नहीं है वो ये सोचते हैं कि जुगाड़ करके चला रहे हैं रबड़ रबड़ लगा के, बट नहीं। इस रबड़ को इसलिए लगाया जाता है, ठीक है, इसको इसलिए लगाया जाता है कि ताकि जो ये निडल है वो एकदम ही स्ट्रेट चले और लाइनिंग हमारी स्ट्रेट आए, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और बाकी अगर कभी होता है कि इस पे भी कार्बन जम जाता है, जिसके वजह से जैसे ये क्लिप है, ठीक है, ये इस पे लगेगी तब जाके ही हमारा करंट पास होगा और मशीन ऑन होगा। तो ये भी इसके अंदर भी कई बार होता है कार्बन जम जाता है, तो इसको भी क्लीन करना जरूरी है। तो आप ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। कई बार होता है मशीन में, कॉइल मशीन है तो बहुत आवाज आती है, डर करके आवाज आती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये जो स्क्रू दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, एल की यहाँ पे लगेगा, ये इधर से, ठीक है, ये लगेगा इधर से, ठीक है, ये कहाँ गया, हाँ, ये इधर से आपको टाइट कर लेना है, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा लूज हो जाता है ना, तो कॉइल हिलने लगती है, जिसकी वजह से कॉइल हिलती है तो टक 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 आवाज आने लगती है, तो कॉइल हिलने की वजह से आती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, कई बार ऐसी आवाजें आए तो आपको इसको टाइट कर लेना है और यहाँ से भी थोड़ा बहुत टाइट कर लेना है, ठीक है। और ये चीज कई बार होता है लोग कि इसको सेट करके भूल जाते हैं, तो इधर से आपको ये चीज से टाइट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो स्क्रू है रबर का, इसको, और इसको अगर आप ज्यादा प्रेशराइज मत कीजिएगा, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे इस पे तो ये होगा कि ये भी टूट जाएगा, ठीक है, ये टूट जाएगा तो फिर आपको नया लेना पड़ेगा। और नया इतने का आएगा ऑनलाइन भी, पूरा मशीन ही आ जाएगी उसमें, मशीन से, मशीन का जो रेट होगा उससे मान लो कि 20% कम में मिलेगा। तो उससे अच्छा तो बंदा नया मशीन ही ले ले। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और इधर से भी आप जब टाइट करते हैं इसको, ठीक है, जैसे ये चीज मैं, ये देखिए, ये चीज जो है ये ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ये कर रहा हूँ, तो इधर से जब आप टाइट करेंगे ना ये वाले नट से, तो इसमें भी आपको सही तरीके से करना है, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना। करोगे तो ये होगा कि आपका जो एल्की है, एल्की, ये घिसने की वजह से ये राउंड हो जाएगा और फिर आपका कुछ आप टाइट नहीं कर पाओगे, आपको नया एल्की लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी आती है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तब जाके ही आप थोड़ा बहुत जो है मशीन खुद से सर्विस कर सकते हो। और हर महीने आपको मशीन को सर्विस करना जरूरी है, कुछ ना कुछ उस पे आप देखिए और सारे स्क्रू टाइट कीजिए, मशीन को क्लीन विलीन करके एकदम सही तरीके से रखिए। तो
यही था आज का हमारा वीडियो का जो पर्पस है, आप लोगों तक जो नॉलेज पहुंचानी थी वो यही थी, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी या नहीं आई थी, ठीक है। और आपको इससे क्या नॉलेज मिली वो सारी चीजें जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। चाहने वाले बहुत, थोड़े बहुत हेटर्स, उनकी क्या गलती वो मेरे नाम से फेमस हो रहे ले, तो ऊपर वाले के नाम पे भीख में दिया।